गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कक्षा 9 के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को आप अपने पेपर की, कक्षा 9 के पेपर की सारे विषयों की तैयारी जो है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है और इसका पूर्णांक 70 का है। कक्षा 9 विषय हिंदी का है। इसका समय 2 घंटा, हमको लगता है 2.5 घंटा होगा। 2/1/2 का है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और यहाँ पर ये दिया है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं खंड क। तो यहाँ पर खंड 2, 3 जितना भी दिया रहता है, तो इसका ये खंड क है। तो खंड क में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके OMR गोला को भरे। तो आपको एक OMR पत्रिका का जैसा मिलेगा, उसमें आपको ये सब भरना रहेगा। तो प्रश्न नंबर 1, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है कि किसकी रचना है वो आपको बताना है। इन सब में से गोदान किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है वो आपको बताना है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये पेपर हल सहित चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। अभी मैं पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आप सब कमेंट करते हैं तो हम इस पर हल सहित एक वीडियो भी बना देंगे। तीसरा, गुरु नानक देव किसकी रचना है? गुरु नानक देव किसकी रचना है ये आप बता सकते हैं। और यहाँ पे चौथा, निम्न में कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद की कुल रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पर कौन सी हजारी प्रसाद की रचना नहीं है वो आपको बताना है। तो पांचवा, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि शब्द का तत्सम तद्भव बताइए। तो अस्थि माने तो यहाँ पे कलश लिखा है, हड्डी लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है आप समझ लीजिए और इसको बता सकते हैं आप। और छठा, गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए। गंगा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर दिया है सुरसारी, कालिंदी और सरयू, यमुना। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, गंगा यमुना। हमको लगता है यमुना ही होगा, आपको जो लगता है वो सही से कर लीजिएगा। और अगर आपको पेपर से हल से चाहिए होता है तो हमें कमेंट में बोल सकते हैं। ये हमने एक बार फिर से बोल दिया है आप सबके लिए। तो जितना जल्दी आप सब कमेंट करेंगे उतना जल्दी हम इस पर हल से वीडियो बना देंगे। और ये आगा प्रश्न है, यहाँ पर अज्ञान का विलोम होगा। तो अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञानी होगा या फिर ज्ञान होगा, प्रसार होगा, तेज होगा, जो भी आपको बताना है वो बता सकते हैं। और यहाँ पे 8वां है, यथाशक्ति का समास विग्रह होगा। तो यथाशक्ति का समास विग्रह होगा वो आपको बताना है। अ वाला होगा या फिर ब वाला होगा, इसमें से कौन सा सही है वो आपको OMR उत्तर शीट मिलेगा आपको, उसमें जो है कि भरना रहेगा, आप उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 9, चारु चंद्र के चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें कविता का शीर्षक है। चारुचंद्र की जो है कि चंचल किरणें किस कविता का शीर्षक आप बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब दिया है अ, ब, द, स सब दिया है, तो आप इसमें से कौन सा है आपको बताना है। 10वां, गिल्लू नाम था। तो गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी का था, हिरन का था, घोड़े का था, गाय का था, किसका नाम था वो आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 11, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो ये आपको बतानी है। और अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 11 के बाद आता है 12, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थ का मतलब क्या है? तो ये आपको बताना है। बहुत कंजूस या फिर दानी होगा या फिर दमड़ी होगा या फिर चमड़ी होगा, आपको क्या है आपको बताना है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, अंकु जल तोई आदि कहलाते हैं। तो ये आपको बताना है। प्रत्यय कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, इको अड़िची सूत्र है। इको अड़िची सूत्र है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, यण संधि, वृद्धि संधि, कौन सा है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15, गुण संधि का सूत्र है। तो गुण संधि का इसमें से कौन सा सूत्र है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16, रामायण रामाभ्याम रामय किस विभक्ति का रूप है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति का रूप है। और आगे हम आते हैं, यहाँ पर नीरू और नीम किसके माता पिता हैं? नीरू और नीमा किसके माता
पिता हैं तो आपको बताना है। रहीम के हैं, कबीर के हैं, रैदास के हैं, तुलसीदास के हैं, किन के हैं वो आपको बताना है। और अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 18। नरसिंह जी का मयरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मयरा किसकी रचना है वो आपको बताना है इन सब में से। और प्रश्न नंबर यहाँ पर आता है 19। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? महादेवी वर्मा की जो है कि मृत्यु कब हुई? इन सब में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। अगर आपको पेपर हल सही चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में जल्दी से करिए कमेंट, हम इस पर हल सही वीडियो बना देंगे। प्रश्न नंबर 20। दीपदान एकांकी के लेखक हैं, यानी दीपदान एकांकी के लेखक का आप नाम बता दीजिए तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे राम कुमार वर्मा होगा, प्रसाद होगा, उदय शंकर भट्ट होगा या फिर पंत होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 21 के तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश है, इन पर आधारित आपको उत्तर देना है। सोना जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर। यहाँ पर कुछ दिया है प्रश्न, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया है तो आपको क्या बताना है? इनमें से गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न है अ, ब, स। तो यहाँ पर इन सब में से इन सभी का उत्तर देना है। यहाँ पर अथवा करके दिया है तो इसको कर सकते हैं या फिर इसे भी कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पर भी दिया है। तो ये दूसरा हो गया आपका और वो दूसरा हो गया, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा जो करे आप वो कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश सद्दार ये सब जो करना है आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर हम चलते हैं अपने 22 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में दिया है निम्नलिखित का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क टूटे सूजन मनाइए जो टूट सौ नार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ नार। रहीमन फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। अथवा यहाँ पर करके कुछ और भी दिया है। इन सब में का जो आपको ऊपर दिया है निम्नलिखित के संदर्भ सहित व्याख्या। तो यहाँ पर संदर्भ सहित आप इन दोनों में से व्याख्या आपको करना है। उसका कर लीजिए ऊपर वाले का या फिर नीचे वाले का कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी से अनुवाद करो, तो यहाँ पर हिंदी में इसका अनुवाद करना है। तो यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत की तरफ से हमें लगता है दिया होगा। तो यहाँ पर आपका संस्कृत खंड स्टार्ट हो जाता है हिंदी में, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और चलते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अथवा करके कुछ और दिया है। तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यसि वीर्यमयी धेहि, बलसी बलमयी धेहि, ओजोसी ओजोमयी धेहि। तो आपको वो करना है या फिर ये कर लीजिए। प्रश्न नंबर अब आते हैं 24 की तरफ। दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है आपको। ख अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो। तो ये कविता जो श्लोक है ये हर साल पूछता रहता है, तो जो भी छात्र हो अपना जो है कि पोयम कविता जो है कि याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आपको सही रहेगा। और प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। अपने कथाध्यापक को 2-3 दिन की छुट्टी, यानी कक्षाध्यापक है तो उस पर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 2 दिन की छुट्टी आपको चाहिए, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये भी हर साल पूछता रहता है, तो आप प्रार्थना पत्र और कविता अपने पुस्तक से याद कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 दिया है। गम धातु के लिट लकार के सभी पुरुष तथा सभी वचनों के का रूप लिखो। तो ये आपको लिखना है। ख राम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का तीनों वचनों में लिखो। षष्ठी विभक्ति का तीनों वचनों में आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए लिखो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको जीवन परिचय इनको लिख सकते हैं। महादेवी प्रसाद का लिख सकते हैं, प्रेमचंद का लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ का लिख सकते हैं। आपको जिनका भी जीवन परिचय याद होगा उनका आप लिख लीजिए। ख यहाँ पर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख करो। जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख करना है आपको। कबीर, मीराबाई, रहीम और प्रसाद जी का। ठीक है। और प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग आपको जो है कि करना है। तो यहाँ पे एकमात्र सहारा, अक्ल बड़ी या भैंस, आँखों का अंधा, नाम, नयन सुख और द अंत भला सब भला। यहाँ पर दिया है
यहाँ पर अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द लिखो। अमृत, आँख, बादल। तो अमृत, आँख, बादल और वायु, इनका आपको जो कि पर्यायवाची शब्द लिखना है था या फिर लिखना है, आपको लिख सकते हैं। और ख, निम्नलिखित का विलोम लिखो। योग्य, कर्कश, आशा, दुर्गम। यहाँ पे दोहा, छंद, परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको वीर रस भी याद होना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको हिंदी के पेपर जो सब कुछ समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो मैंने क्लास 9th के सारे विषयों के पेपर का रिव्यू मैंने कर दिया है। अगर आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो आप अपने 9 की तैयारी जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय।